प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके सालों। प्रिय लोग, भजन संहिता में से जो ना प्रार्थना के विषय सीखे जात हैं या ओकरा के हमन भजन 42 में देखल जाई। हमन मुख्य रूप से यहाँ पर 3 गो प्रार्थना के देखे लीजा। पहला है तीसरा पद, हमार आंसू दिन और रात हमार आहार बनल बा। और लोग दिन भर हमसे कहत रहेलन, तोहार परमेश्वर कहाँ हमें, तोहार परमेश्वर कहाँ हमें। प्रिय, मुख्य रूप से हमनी के वचन में देखे लीजा कि रात के समय विलाप कैल और दूसरा रात के समय प्रशंसा कैल और तीसरा रात के समय प्रार्थना कैल। प्रिय, 42 भजन संहिता के लिखे वालन के विषय में ऊपर लिखल गईल बाटे। प्रधान बजावे वाला खातिर, कोरह वंशी लोग के मस्किल, परमेश्वर के ध्यान। ये भजन के लिखे वाला कोरह वंशी हमें का लिखले, रात के समय में विलाप करेली जा, रात के समय प्रशंसा करेली, रात के समय प्रार्थना करीला। 8वां वचन, तब वो दिन के यहोवा परमेश्वर अपन करुणा और शक्ति प्रकट करी हैं और रात के भी हम उनकर गीत गायब और अपना जीवन दाता के ईश्वर से हम प्रार्थना करब। हम ईश्वर से प्रार्थना करब। का लिखल है, रात के समय गीत के हम गायब और रात के समय प्रार्थना के हम करब। रात के समय हम विलाप करब। विलाप कल यानी आंसू बहावल, रोवल। ये 3 गो विषय बा। भजनकार 3 तरह के प्रार्थना करत हवे। उमा पहला बाटे, रात के समय हम विलाप करब, रात के समय हम प्रशंसा करब, रात के समय प्रार्थना करब। प्रिय, पहला हवे रात के समय विलाप करब, यानी रात के समय हम रोवत हई। आज हमन के बीच के बा सब सुत जैला के बाद में आंसू बहावे वाला, बच्चन के सुत जैला के बाद रोवे वाला, पति के सुतला के बाद आंसू बहा के रोवे वाला, रौरी साथे हॉस्टल में रहे वाला रूममेट सुतला के बाद में रहुआ एकांत में या केहू ना रहेला तब रहुआ रात के समय हाँ विलाप करे वाला, रोवे वाला, आंसू बहावे वाला, विलाप करके प्रार्थना करे वाला हो सकेला यहाँ हुई हैं। इस तरह से रात के समय या पूरा रात में आंसू बहावत होखे, आंसू बहावत होखे, चाहे आंसू बहावत होखे, विलाप करत होखे, इनकरा पीछे में कौनो न कौनो मजबूत कारण निश्चय हुई। आज यदि रहुआ रात के समय सब सुत गईला के बाद में आंसू बहावे वाला, विलाप करे वाला, प्रार्थना करे वाला व्यक्ति हैं तो ओकरा पीछे में एगो ठोस कारण का है या राउर दुख का हवे। यहाँ भजनकार रात के समय विलाप करत हमें, ओकर कारण बा। कारण का बाटे हमनी के यहाँ वचन में पता चलेला। पढ़त हई, लोग दिन भर हमसे कहत रहलन कि तुहार परमेश्वर कहाँ हमें, कहाँ हमें तुहार परमेश्वर। इस सवाल भजनकार के बहुत ही रोवलस। जी हाँ, हमनी के जीवन में जवन विश्वास बा ओकरा बारे में और परमेश्वर हमरा जीवन में जवन पिछला दिन में कैले बने ओकरा बारे में, वो आश्चर्य कर्म के विषय में हमहन अपना साथ के लोगन के अपना जीवन के विश्वास के विषय में या अपना आत्मिक अनुभव के बारे में या परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के विषय जब हमनी का बताई लें जा, सुने वाला सुन करके ही कहेलन ऐसन बा, इस सही बाटे। प्रार्थना कैला से जवाब मिली, प्रार्थना कैला से चमत्कार होखी और प्रार्थना कैला से हमार जीवन सुधर जाई। प्रार्थना कैला से परिवार बनावल जाई। हमरा जीवन के पाप में आदत हमरा से दूर हो जाई। का इस तरह से हमसे कई विषय में उल्टा सवाल कर सकीला। यस, प्रार्थना के जवाब मिलेला। बाइबल में ऐसा लिखल बाटे, संकट के समय तू हमरा से प्रार्थना कर, हम तो के जवाब दे। हमनी के जो न परमेश्वर के आराधना करीला जवाब देलन।
हमन जे के आराधना करें जाऊ प्रार्थना के जवाब देबेलन, उतने नहीं जवाब देलन। उनकर आँख बा उ देखलन, कान बा सुनेलन, उनकर मुँह बात करेलन, उनकर मन बा सोचेलन, वो हमनी के समझेलन, निश्चय जवाब देलन। हो सकेला जवाब के कैसे वो दी हैं, कहिया वो दी हैं, वो हमनी के प्रार्थना के ऊपर, विश्वास के ऊपर और हमन के आवश्यकता के ऊपर आधारित होखेला। रउआ के याद बा परमेश्वर हमनी के 3 तरह से जवाब देलन। पहला है नो, जौन मांगत हो ओकर जरूरत ना ह, यही से तो हर जवाब नो। तू मांगत हो वो आवश्यकता बा, यही से यस। तू मांगत हो बाकियों के हम अबही तुहरा के नहीं देत, ना देत हई, कुछ समय के बाद हम देब। वेट कर। जब हम प्रार्थना करीला, कई बेर जब हमनी का परमेश्वर के इच्छा के विरोध में मांगे ली तो परमेश्वर कहेलन कि नो, ये तोहर जरूरत ना ह, ये तोहरा खातिर खतरा बा, ये तोहरा खातिर भलाई नहीं खे, ये हम तोहरा खातिर नहीं खी बनौले। तो परमेश्वर नो कह दी हैं या फिर यस कह दी हैं या वेट कर, कुछ समय रुके के पड़ी। रउआ जौना चीज के मांगत है ओकरा खातिर रउआ के कुछ समय तक रुके के पड़ी। का परमेश्वर प्रार्थना के जवाब देलन? निश्चय देलन। बाकी वो जवाब 3 तरह के देलन। ये 3 प्रकार के जवाब में कोनो न कोनो उत्तर के उ देवेलन। परमेश्वर के विषय जब रउआ गवाही देली, रउरी जीवन में परमेश्वर के कोनो न कोनो काम के विषय जब रउआ दूसरा के बताइला, तब रउआ बहुत खुश होखिला। सुने वाला भी अचरज कर सकेलन या सवाल कर सकेलन। बाकी भजनकार के समस्या ई बा कि हमार परमेश्वर महान बाड़े, हम उनके जानत हई। अपना जीवन में बहुत से महान काम और आश्चर्य कर्म देखले हैं। बाकी अब ही पता नहीं काहे हमार स्थिति बहुत ही बंजर से हो गईल बाटे, बिना फल के पेड़ के समान हो गईल बा, निर्जल भूमि के समान हो गईल बाटे। पता नहीं हमरा के लागत है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गईल हमें। हम जवन कुछ भी करी पता नहीं काहे हम सफल नहीं होत। हमार समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता। हम अपना समस्या में दिन प्रतिदिन डूबत चल जात हई। प्रार्थना करत हई बाकी जवाब नहीं मिलत। एक समय जवन लोग हमार गवाही सुनले रहले, अब उ सवाल करत हवन जा, तोहार परमेश्वर कहाँ बाड़े? तू अपना परमेश्वर के बारे में बतौला ना, ऊ परमेश्वर कहाँ बाड़े? आश्चर्य कर्म करेलन, ऊ परमेश्वर कहाँ हुए? बतावा कहाँ हुए? आज तोहरे संतान नहीं खन। विवाह के पहले बहुत गवाही देत रहला। हमन के रिश्तेदारी में विवाह भइला के बाद 15 साल तक कोनो संतान ना भइल रहे। प्रार्थना कैला से संतान भइल। प्रार्थना कैला से हमरा भाई के संतान भइल। प्रार्थना कैला से परमेश्वर बहन के संतान दिहले। बहुत गवाही दिहला ना। फिर विवाह के तोहरा 3 बरिस भइल ना, फिर तोहके काहे वो परमेश्वर संतान ना दिहले? कहाँ हमें तोहर परमेश्वर? नौकरी खातिर कोशिश करत हव ना, इंटरव्यू खातिर यहाँ वहाँ दौड़ लगावत हव ना। कहाँ हमें तोहर परमेश्वर? तोहार परमेश्वर चंगा करिए, अच्छा स्वास्थ्य के दी हैं। बहुत से गवाही दिहला ना, बाकी आज रौरे स्वास्थ्य ठीक नहीं ना। कहाँ हमें तोहार परमेश्वर? काहे तोहरा के चंगाई उ नहीं देत? हमार परमेश्वर आशीष दी है कहला, सहारा दी है कहला। आज तू आर्थिक रूप से परेशान हुआ, कर्जा में बाड़ा, परेशान हो गई बड़ा। कहाँ हमें तोहार परमेश्वर? इस सवाल जब उनकरा चारों ओर के लोग उनसे करत रहले तो का करत रहले जानत हई? विलाप करत रहले, आंसू बहावत रहले। सबके सुत जइला के बाद में सगरी संसार जब नींद में रहे, भजनकार का करत रहले? रात के समय विलाप करत रहले। आज हमनी के बीच में केहू बाटे का रात के समय विलाप करे वाला, रात के समय प्रार्थना करे वाला? सबके सुतला के बाद में रात के परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहावे वाला केहू बाटे का? कृपया ध्यान दें, बाइबल में रात के समय प्रार्थना करे वाला हमें
प्रिय, जब हम बाइबल पढ़त रहली तो ये बात हमरा के एगो नया नजरिया से प्रदान कैले। देखी जा लूका 6 अध्याय 12 पद में ओ दिनन में वो पहाड़ पे प्रार्थना करे गईले और परमेश्वर से प्रार्थना करे में का लिखल बा, सगरी रात बिता दिहले। यीशु मसीह प्रार्थना में सगरी रात बितौले, प्रार्थना करे में बितौले। प्रभु कैसे प्रार्थना कैले? पूरा रात प्रार्थना कैले में वो कैसे प्रार्थना कैले वो बाइबल में बाटे, देखे के आई। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय 7 पद। आई जो वचन के पढ़ी जा। यीशु अपना देह के दिन में रहत समय में ऊंचा शब्द से पुकार पुकार के और आंसू बहा बहा के उनकरा से जे उनकरा के मौत से बचा सकत रहले प्रार्थना और विनती कैले और भक्ति के कारण उनकर सुनल गईल। प्रभु यीशु मसीह आंसू के साथ प्रार्थना कैले। यीशु मसीह विलाप करत प्रार्थना कैले, अपना चेलन खातिर प्रार्थना कैले, नाश होखे वाला संसार खातिर प्रार्थना कैले, हमरा और रोमा खातिर प्रार्थना कैले, विलाप करत रोवत प्रार्थना कैले, आंसू बहा के प्रार्थना कैले। निश्चित रूप से रौरी प्रार्थना के जवाब ले आवेली प्रार्थना कोनो कहे के बात तो आंसू के साथ प्रार्थना हो। आंसू के प्रार्थना में सामर्थ बा। रोमा सावधानी से देखब तो बाइबिल में कईल गई प्रार्थना में आंसू के साथ कईल गई प्रार्थना के परमेश्वर जवाब देले बाड़े, हर बार जवाब देले बाड़े। जे भी आंसू बहा के प्रार्थना कईल परमेश्वर उनके जवाब दिहले। ये बात के मत भूली। रोमा आंसू बहा के प्रार्थना करी, वो प्रार्थना वचन के अनुसार चाही। वचन के विरुद्ध रोमा आंसू बहा के प्रार्थना करब कोनो फायदा नहीं के। जैसे साउल के परमेश्वर राजा के रूप में चुन ले, बाकी साउल तो परमेश्वर के तिरस्कार कैले, परमेश्वर के प्रति बलवा कैले। यह तरह से बलवा कैला से सामुएल तो रोवले, आंसू बहावले। देखे के आई सामुएल के पहला किताब 15 अध्याय 11 के हम पढ़त हई। हम साउल के राजा बना के पछतात हई, कहे कि वो हमरा पीछे चलल छोड़ दिहले और वो हमरा पीछे चलल छोड़ दिहले। तब सामुएल के क्रोध भड़क गईल और वो रात भर यहोवा परमेश्वर के दोहाई देत रहले। प्रिय, सामुएल पूरा रात के रोवत रहले। परमेश्वर साउल के राजा बनाव के चुन लेले रहले, बाकी साउल अनाज्ञाकारी भइले। आज हमनी के बीच के हुआ का परमेश्वर के आज्ञा के ना माने वाला। परमेश्वर जौन जिम्मेदारी रोमा के दिहले ओके अनदेखा करे वाला। परमेश्वर जौन अधिकार रोमा के दिहले ओके लापरवाही करे वाला। परमेश्वर जौन रोमा के सौभाग्य दिहले ओकरा के दूर करे वाला हमनी के बीच के हुआ का वो भला नहीं के। प्रिय, परमेश्वर जौन साउल के अधिकार देले रहले ओकरा के वो अपना ही हाथ से दूर कर लिहले। यही से सामुएल परमेश्वर के सामने पूरा रात दुहाई दिहले। हाँ, सामुएल प्रार्थना कैले, वो प्रार्थना के सुन के परमेश्वर उनकरा के जवाब दिहले। सामुएल जवाब पैला के बाद जवन साउल के बतावे के रहल सामुएल बता दिहले। परमेश्वर तो के राजा बना के पछतात हमें, अपना मन के अनुसार एगो व्यक्ति के राजा बनावे के अब चुन लेले हमें। प्रिय, ये बात के परमेश्वर 16वां वचन में पूरा करत हमें। हम देखे लीजा। हाँ, और यीशु मसीह पूरा रात प्रार्थना कैले और विलाप कैले। और सामुएल भी साउल खाती जवन भटक गई रहले पूरा रात प्रार्थना कैले और दुहाई दिहले। और उतने ना ही दाऊद भी पूरा रात प्रार्थना कैले, आंसू बहौले, विलाप कैले। आई जा देखी जा भजन 30 का पद 5। कदाचित रात के रोवे के पड़े, कदाचित रात के रोवे के पड़े तो अर्थ कहा पूरा रात भर हम रोई तब भी
सवेरे होती परमेश्वर का करी है, आनंद के वो प्रदान करी है। हम पूरा रात रोवली। प्रिय, इस समय बाइबल में जे केहू रात भर रोवल और रात के बिलाप कैले उनकरा विषय में हम बतावत आवत हई। यीशु जी पूरा रात प्रार्थना कैले, सामुएल सगरी रात प्रार्थना कैले, दाऊद पूरा रात प्रार्थना कैले। रात के हर पहर के आरंभ में उठ के रोवल कर बिलाप गीत में परमेश्वर कहले हमनी का देखे लीजा। प्रिय, कोरह वंश के लिखल ये भजन में पूरा रात प्रार्थना कैले के कारण वो जानत हई। लोग सवाल करत हमें, तोहार परमेश्वर कहाँ हमें? आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम के करे वाला परमेश्वर कहाँ हमें? प्रिय भजनकार कहत हमें, लोग हमसे सवाल करत हमें, कर जवाब हमारा पास नहीं खे, हमारा पास नहीं खे। यही से आंसू बहा के हम रोवत हई। आज हमनी के बीच के बा, हमरा चारों ओर के लोग हमसे सवाल करत हमें, हमारा विश्वास पर सवाल करत हमें, परमेश्वर के प्रति हमारा भरोसा पर सवाल बाटे, हमारा विश्वास पर सवाल करत हमें, हमारा परमेश्वर पर सवाल करत हमें। यही से हम आंसू के साथ में प्रार्थना करत हई। प्रिय, ध्यान से सुनी, रात में हम आंसू बहा के प्रार्थना करे के त निश्चय परमेश्वर जवाब दी हैं। हम बतौली न, सामुएल भी पूरा रात प्रार्थना कैले, बाकी साउल परमेश्वर के विरोध में काम कैले, परमेश्वर की आज्ञा के ना मनले। प्रिय, साउल यदि सामुएल के प्रार्थना के समझले होइतन त अपना जीवन के वो सुधार लेतन। सामुएल हमरा खातिर आंसू बहा के प्रार्थना करत हमें। सामुएल जे हमरा के अभिषेक कैल, परमेश्वर के सामने हमारा विषय में रोवत हमें, हमारा जीवन के हमके सही करे के बा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमके जिए के बा। ई सोच के यदि वो अपना जीवन के सही करतन तो कितना अच्छा होइत। प्रिय भाई और बहन, सुनी जा, रउआ अच्छा से रही, आत्मिकता में बनल रही। और माता पिता आंसू के साथ प्रार्थना करेलन का, तब फिर उनकरा आंसू के प्रार्थना रौरी कठोर मन के बदले के बा। बस उतने जब वो आंसू बहा के प्रार्थना करे तो उनके प्रार्थना के ठट्ठा मत करी। कई बार पत्नी लोग आंसू बहा के प्रार्थना कैला से कई पति लोग ठट्ठा करेलन, और जब कुछ पति आंसू बहा के प्रार्थना करेलन, कुछ पत्नी लोग हंसी करेली। माता पिता के आंसू बहा के प्रार्थना कैला से कुछ बच्चा लोग ठट्ठा करेलन। यदि राउर माता पिता आंसू बहा के प्रार्थना करे वाला हमें त रउआ उनकर हंसी और अपन हंसी मत उड़ाई। उन्हें लोग के आंसू के कारण का हुए समझी। वो काहे इतना आंसू बहा के प्रार्थना करत हमें जानी जा। राउर पत्नी काहे इतना आंसू बहा के रउआ खातिर प्रार्थना करत हई ई समझी। रौरी शराब पियला के कारण, नशा के कारण, या फिर लापरवाह बन के घुमला के कारण भी हो सकेला। राउर पत्नी रउआ खातिर प्रार्थना करेली तो अपना जीवन के रउआ बदल लेई। बस इतने, उनके दुख देवे के कोशिश मत करी, मारे के कोशिश मत करी। प्रिय, वह दिन सामुएल बड़ा वेदना के साथ पूरा रात प्रार्थना कैले। साउल में कोनो बदलाव आयल का? ना आयल। काहे बदलाव ना आयल कहला से साउल परमेश्वर के विरोध में चले खातिर आदत तो बना लेले रहले। अंत में परमेश्वर के छोड़े के स्तर में पहुंच गईले, काहे कि उनकर आंख घमंड से भर गईल रहे। प्रिय, दाऊद भी सगरी रात प्रार्थना कैले और हमन के देखे लीजा पौलुस और सिलास पूरा रात प्रार्थना कैले। वो लोग सगरी रात प्रार्थना ही ना कैले, वो सगरी रात विलाप कैले। वो अपना जख्म के विषय में परमेश्वर के सामने पूरा रात विलाप करत रह गईलन जा, और साथ ही साथ परमेश्वर के पूरा रात वो स्तुति कैलन जा। 3 गो विषय के हम देखत हई। रात के समय हम विलाप करीला, रात के समय हम प्रशंसा करीला, रात के समय हम प्रार्थना करीला। विलाप कैली यानी सहला से बढ़ के दुख, सही ना सकिंजा ऐसन कष्ट, उठा ना सकिंजा ऐसन बोझ, सही ना सकिंजा ऐसन अपमान, या कोनो बीमारी रौरी जीवन में हवे त सामान्यतः रौरी जीवन से रौरी जनला बिना ही रौरी अंदर से
दुख उमड़त रही। आंसू के साथ करे वाला प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना हुए, बात के मत भूली। हन्ना जे संतान ना भइला से दुखी रहली, परमेश्वर के पास आके वो आंसू के साथ प्रार्थना कैली। मरियम अपना भाई लाजर के मरला से दुखी होके प्रभु के चरण में गिर के वो आंसू के साथ प्रार्थना कैली। हाजिरा के बेटा के आंसू के प्रार्थना के देख के परमेश्वर का कैले बताई, उनकरा प्यास बुझावे खातिर पानी दिहले। हमार और तोहरा आंसू के परमेश्वर ना देखेलन ऐसन मत सोची। हमान में से बहुत से लोग बहुत से कोशिश करेला, बाकी आंसू के साथ प्रार्थना करे उनके ना आवेला। हमनी में केहू बाका वो जोर जोर से प्रार्थना करेलन, चिल्ला के प्रार्थना करेलन, या फिर शांत रह के प्रार्थना करेलन, वो कुड़कुड़ा के प्रार्थना करेलन, वो अपना मन में प्रार्थना करेलन। ठीक बा, उपवास रख के प्रार्थना करेलन। हमार सवाल, आंसू के साथ प्रार्थना कैल रउआ सीखले हैं? आंसू बहा के प्रार्थना कैला के अनुभव रउआ में बाटे का? प्रिय, रोला के समय में रोवे के, स्तुति कैला के समय हमहन स्तुति करे के, प्रार्थना कैला के समय हमहन प्रार्थना करी जा। फल स्वरूप परमेश्वर के मिले वाला अद्भुत शांति के हमहन पावे के, बहुत लोगन खातिर नमूना बन के जीवन जिए के ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हमनी के देबे पावे। आई जा मिल के प्रार्थना करी जा। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, बहुत से समय में हमहन के जीवन के कष्ट के रुआ देख के, रोग और दुख के रुआ देख के, दुख कष्ट के देख के शैतान और शैतान के लोग कहेलन, कहाँ हमें तोहार परमेश्वर? उपवास रख के तू प्रार्थना करेला ना, आंसू के साथ प्रार्थना करेला ना, हमेशा प्रभु के उपस्थिति में जाए कहेला ना, विश्वास योग्य बन के भेंट और दशवांश देला ना, सुसमाचार खातिर सहायता करेला, कहाँ हमें तोहार परमेश्वर? कई बेर शैतान और शैतान के लोग इस सवाल के करेलन त उत्तर का देवे के बा ना मालूम होला। उत्तर ना दिहला के कारण हमहन बहुत बार रोली, हे पिताजी। लेकिन एगो बात सच बा, जे रउआ से प्रेम करेला उनकरा खातिर सगरी बात मिल के भलाई के ही उत्पन्न करेला, यानी उन्हीं खातिर जे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलावल गईल बाटे। ये सच्चाई हवे। राह ना दिखाई देवे वाला मार्ग से और विपरीत परिस्थिति से यदि हमनी के जाए के पड़े तो रौरी ओर देख के रउआ के आधार बना के हमहन के जीवन में यदि परमेश्वर अनुमति देले हो तो निश्चय एकरा पीछे में परमेश्वर के महान योजना बाटे। ये भरोसा से आगे बढ़ब, हम परमेश्वर पर शंका ना करब, हम परमेश्वर से सवाल ना करब, और ना ही हम निराश होइब ना हताश होइब। ये बात के हम स्थान ना देब। हम विश्वास करब, अपना परमेश्वर पर विश्वास करब, उनकरा जवाब दिहला तक हम भरोसा करब, जवाब मिलला के बाद में हम स्तुति करब, प्रार्थना के जीवन के हम आगे बढ़ाएब। ये हमार फैसला बा। इस तरह से जितना लोग प्रभु रउआ के जीवन दे करके जौना हाल में हमें वही हाल में अपना जीवन के हर बोझ के पिता अपना जिम्मेदारी के जे लोग रउरी हाथ में देते हैं उनके कबूल करी और उनके आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में,
और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका Satish Kumar. Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450 gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ. It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India. A week later, the largest Watch Night service ever held in the history of India was held at Calvary Temple, Hyderabad, India, on 31st December 2023. Huge crowds along with their family and friends thronged to the Calvary Temple to usher in the new year by worshipping God and with His people. The sprawling 15-acre campus of Calvary Temple was overflowing with people from one end to the another, and with no space left to accommodate one more person into the campus. Undeterred by no room inside the temple and braving the cold, thousands of worshippers sat outside on the road to participate in the prayers. It is the presence of God at Calvary Temple that draws His people to worship here. And on the 31st December 2023, over 200,000 worshippers came together to worship the Lord, and thus making it the largest ever Watch Night service held in the history of India. All glory to God alone. Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of reaching people, Dr. Satish Kumar leverages the social media to further. हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।